नमस्कार हमारे प्रिय दर्शकों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मकर संक्रांति की कहानी। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि के प्रत्येक कण में देवताओं की शक्ति विद्यमान थी और आकाश में सूर्य नारायण अपने तेज से संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते थे। सूर्य केवल प्रकाश के देवता नहीं थे, वे जीवन, ऊर्जा, सत्य और धर्म के साक्षात स्वरूप थे। परंतु एक समय ऐसा भी आया जब सूर्य नारायण का हृदय पीड़ा से भर गया। सूर्य नारायण देव की एक पत्नी थी जिनका नाम संज्ञा था। वह धैर्य, सहनशीलता और तेज की प्रतिमूर्ति थी। उनसे सूर्य देव को 2 संतानों की प्राप्ति हुई थी, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम यम था और पुत्री का यमी। यमी का एक अन्य नाम और था यमुना। यमुना हमारी धरती पर नदी रूप में वास करती है, किंतु सूर्यदेव का तेज इतना प्रखर था कि संज्ञा उसे सहन नहीं कर सकी। वह सूर्यदेव के तेज को सहन कर सके, इस कारण से उनकी इच्छा तपस्या करने की हुई। इसके लिए उन्होंने अपनी छाया अर्थात परछाई को संपूर्ण रूप से अपना प्रतिबिंब स्वरूप प्रदान किया। उनकी छाया पूर्ण रूप से संज्ञा समान दिखने लगी। उसके पश्चात संज्ञा ने छाया को अपनी संतानों की सुरक्षा और सेवा के लिए अपने सूर्यलोक में छोड़कर तपस्या करने के लिए वन गमन किया। संज्ञा की संतानों की देखरेख करते करते एक दिन सूर्य देव अपनी पत्नी के साथ मिलन की इच्छा हुई और तभी छाया भी सूर्य देव पर मोहित हो गई। वह सूर्य देव को सत्य बताना चाहती थी, किंतु सूर्य देव के सम्मोहन वश छाया ने यह सत्य छुपा लिया। फिर जन्म हुआ शनिदेव का। शनिदेव के जन्म के पश्चात जब संज्ञा वापस आई तो उन्होंने देखा छाया के पास एक पुत्र है। देवी संज्ञा ने छाया को सूर्यलोक से निकालने का प्रयत्न किया। तभी वहाँ सूर्य देव प्रकट हुए। उन्होंने जब दोनों देवियों को एक साथ देखा तो उन्होंने देवियों से प्रश्न किया कि यह सब क्या है। संज्ञा ने सत्य प्रकट किया। जब सूर्य देव को सारी कहानी ज्ञात हुई तो सूर्य देव और संज्ञा देवी ने मिलकर छाया को सूर्यलोक से निष्कासित कर दिया। छाया से जन्मे शनिदेव को वह प्रेम और स्नेह न मिल सका जो एक पुत्र को मिलना चाहिए। सूर्य के कठोर अनुशासन और दूरी के कारण शनि के मन में पीड़ा भर गई। यही पीड़ा आगे चलकर शनि के कठोर न्याय का कारण बनी। समय बीतता गया। सूर्य अपने पथ पर निरंतर चलते रहे, कभी दक्षिणायन कभी उत्तरायण। दक्षिणायन जब अंधकार बढ़ता है, जब सूर्य देव दक्षिण की ओर गमन करते हैं, उसे दक्षिणायन कहा जाता है। यह काल आत्मचिंतन, तप और कभी कभी कष्ट का प्रतीक माना जाता है। इसी समय पृथ्वी पर दिन छोटे और रातें लंबी होने लगती हैं। यह वह समय था जब देवताओं और मनुष्यों को लगा कि जैसे सूर्य का प्रकाश कम हो रहा है और अधर्म धीरे धीरे बढ़ने लगा है। ऋषि मुनि चिंतित हो उठे। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आवाहन किया। सभी देवताओं ने एक स्वर में कहा, हे सूर्यनारायण, आप ही जीवन हैं, आप ही ऊर्जा हैं। जब आपका तेज मंद पड़ता है तब अधर्म को बल मिलता है। सूर्य नारायण ने देवताओं की प्रार्थना सुनी, किंतु उनका मन अभी भी शनि के साथ अपने टूटे संबंधों से व्यथित था। तभी महर्षि कश्यप ने सूर्य से कहा, हे सूर्य देव, पिता का धर्म केवल शासन नहीं, करुणा भी होता है। सूर्य नारायण को आत्मबोध हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने पुत्र शनि से मिलने जाएंगे। मकर राशि में सूर्य का प्रवेश। मकर संक्रांति। जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, वही पावन दिन मकर संक्रांति कहलाता है। यह केवल खगोलीय घटना नहीं बल्कि आध्यात्मिक परिवर्तन का प्रतीक है। सूर्य देव ने उस दिन उत्तरायण का मार्ग चयन किया, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर, निराशा से आशा की ओर। जब सूर्य देव शनिदेव के लोक में पहुँचे, शनिदेव ने पिता सूर्य नारायण को प्रणाम किया। सूर्य नारायण ने पहली बार अपने पुत्र शनि को हृदय से लगाया। सूर्य देव बोले, वत्स शनि, आज मैं केवल सूर्य देव नहीं, एक पिता बनकर आया हूँ। शनि जो एक पुत्र थे, उनकी आँखों में अनुशासन अश्रुधारा बहने लगी। वर्षों की पीड़ा उस एक क्षण में पिघल गई। पिता पुत्र के संबंध सुधर गए। सूर्य नारायण ने शनि को वरदान दिया, तुम न्याय के देवता बनोगे। तुम्हारा दंड कठोर होगा किंतु न्यायपूर्ण होगा। जो सत्य के मार्ग पर चलेगा उसे तुम आशीर्वाद दोगे। इसी क्षण से शनिदेव कर्मफल दाता कहलाए और सूर्य नारायण ने घोषणा की, आज से यह दिन धर्म की विजय का पर्व कहलाएगा। पृथ्वी पर उत्सव। जब सूर्य देव उत्तरायण हुए, पृथ्वी प्रकाश बढ़ने लगा, किसान प्रसन्न हुए, फसलें लहलहाई, नदियों में स्नान का पुण्य बढ़ा। लोगों ने तिल और गुड़ के पकवान बनाए, क्योंकि तिल तप का और गुड़ मधुरता का प्रतीक है।
यह पर्व पृथ्वी पर उत्सव रूप में मनाया जाने लगा। यह पर्व पृथ्वी पर धर्म की विजय के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व धर्म की विजय का पर्व मकर संक्रांति कहलाया। मकर संक्रांति सिखाती है कठोरता में भी मिठास रखो, तप में भी करुणा रखो और अंधकार के बाद भी प्रकाश अवश्य आता है। सूर्यदेव ने मानवता को संदेश दिया, जब मैं दिशा बदल सकता हूँ तो तुम अपने जीवन की दिशा क्यों नहीं बदल सकते। यही कारण है कि मकर संक्रांति पर दान का महत्व है, क्षमा का महत्व है और नए संकल्प लेने का महत्व है। आज भी जब हम सूर्य मकर संक्रांति में प्रवेश करते हैं तो आकाश से यही स्वर गूंजता है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं, आत्मा के उत्तरायण होने का अवसर है। यह आत्मा के अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का अवसर है। अपनी आत्मा को प्रकाशित कीजिए, अंधकार से प्रकाश की ओर चलिए। जय सूर्य नारायण। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि यह कहानी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखें ओम सूर्याय नमः।